हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 21 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने सेशन पे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरो इंडिया 2023 की। देखो, एरो इंडिया क्या है कि जो हमारी डिफेंस है ना, उसकी कैपेबिलिटीज़ को दिखाने के लिए, उसको हम कहें एक तरीके से शो ऑफ करने के लिए, हम एरो इंडिया 2023 को हमने ये ऑर्गेनाइज कराया। ये एरो इंडिया का कौन सा एडिशन था? 14वां एडिशन था, 14th एडिशन था, जो अभी हमने ऑब्जर्व किया था बेंगलोर, कर्नाटका में। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? इसको लॉन्च प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, और ये एक बाइनियल इवेंट है। ठीक है, 5 डे लॉन्ग ये आपका इवेंट रहेगा, जो कि 13 से लेके 17 फरवरी के बीच में ऑब्जर्व कराया गया था। कहाँ पर? एयरफोर्स स्टेशन, जो कि बेंगलोर, कर्नाटका में रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो इंडिया 14th एडिशन बेंगलोर, कर्नाटका में हुआ। 13 से 17 फरवरी के बीच में हमें ये देखने को मिला। और कहाँ पर हुआ था? एयरफोर्स स्टेशन में हुआ था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, इसकी थीम जो आपको याद रखनी है, वो है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ये आपकी थीम आ जाती है एरो इंडिया 2023 के 14th एडिशन की। ठीक है, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा ऑफ द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन बेंगलुरु। यहीं पे अगर मैं बात करूं एरो इंडिया की, यहाँ पर आपने देखा इन दिस 14th एडिशन काफ़ी ज़्यादा मेजर एग्जिबिटर्स थे, जैसे बोइंग, डसॉल्ट, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन, रॉल्स रॉयस, एल&टी, भारत फोर्ज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इन सब ने यहाँ पर इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। और यहाँ पर जो एम था बेसिकली क्या था? टू एनकरेज द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट सच एज लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, तेजस, HTT-40, डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर एंड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, कि इंडिया इनका एक्सपोर्ट भी शुरू कर सके टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, हाउ मैनी न्यू चीताज हैव बीन बॉट फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू कूनो नेशनल पार्क। देखो, सबसे पहले तो 8 चीताज को लाया गया था, लेकिन अब फिर से साउथ अफ्रीका से इंडिया आपके 12 चीताज को लाया गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? कूनो नेशनल
पार्क में। इन अगर 12 चीतास की बात करें, इसमें से 7 तो रहेंगे मेल और 5 रहेंगे फीमेल। ठीक है, आउट ऑफ दिस 12 चीतास जो कि अभी इंडिया लाए गए हैं। तो इंडिया में अब टोटल कूनो नेशनल पार्क में कितने चीतास हो गए? 20 चीतास हो गए। पहले नामीबिया से लाए गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एक चीज़ और, अगर आपको पूछा जाए कि टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो चीते हैं लेकिन टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1973 में। और 1973 में ही आपकी चिपको मूवमेंट भी आई थी। ठीक, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ चीताज इन कूनो नेशनल पार्क कितने हो गए हैं? 20 हो गए हैं, क्योंकि 12 + 8, पहले 8 आए थे नामीबिया से और अब 12 फिर लाए गए हैं इंडिया में, जिसमें से 7 मेल हैं और 5 फीमेल रहेंगे। नेक्स्ट, एक चीज़ और, इंडियन गवर्नमेंट एंड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के बीच में भी एक MOU साइन हुआ 26 जनवरी 2023 को कि हम ट्रांसलोकेट करेंगे मोर देन 100 चीतास को टू इंडिया। मतलब साउथ अफ्रीका से इंडिया ऑलमोस्ट 100 चीतास को यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा ऑफ द नेक्स्ट डेकेड। आने वाले एक डेकेड में ये पूरे 100 चीतास को यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट विल बी सेटअप? नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ सेटअप किया जाने की बात कर रहे हैं? वो हरियाणा में सेटअप किया जाएगा। हरियाणा में भी कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? गोरखपुर पे। गोरखपुर में या आपका हरियाणा में आपका पहला न्यूक्लियर प्लांट नॉर्थ इंडिया का सेटअप किया जाएगा। ठीक है, और यहीं पे बात करें ये GHAVP, ये क्या है? GHAVP ये है आपका गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना। ये नियर गोरखपुर विलेज सेटअप किया जाएगा हरियाणा में। GHAVP 2 यूनिट ऑफ 700 MVE कैपेसिटी ईच ऑफ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इंडिजिनियसली डिजाइन इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर टोटल 20,594 करोड़ रुपीस खर्च करने की बात की गई। अमाउंट ऑफ 4,906 करोड़ हैज़ बीन ऑलरेडी बीन स्पेंट सो फॉर। और टोटल फाइनेंशियल प्रोग्रेस देखें तो 23.8% की हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो कमिंग बैक, गोरखपुर में आपका नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट सेटअप किया जा रहा है और ये कहाँ पर रहेगा? हरियाणा में। फिर आ जाते हैं मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी क्या है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है ना यहाँ पर, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई। वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे अपने काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जिसकी मदद से यहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। एज ऑफ नाउ 341 कोर्सेज हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय ऑलमोस्ट 1532 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, ताकि जो आपका इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है कर्मयोगी, इसको कंडक्ट किया जा सके। एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट 3,13,000 लोगों को यहाँ पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है, जिनको स्किल्स प्रोवाइड की जा चुकी हैं। एंड 5 मिलियन से भी ज़्यादा लर्निंग मिनट हमने ऑब्जर्व की है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर। तो क्वेश्चन आता है कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा एक पैनल सेटअप किया गया था कि जो कर्मयोगी मिशन है ना, इसको मॉनिटर किया जा सके। तो जो वो पैनल सेटअप किया है वो हेड किसके द्वारा किया जाएगा? तो कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा के द्वारा उस पैनल को हेड किया जाएगा टू मॉनिटर द मिशन कर्मयोगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंडिया और नेपाल, इनके बीच में भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि जो पावर इनपुट एंड एक्सपोर्ट कैपेसिटी है डालकेबर मुजफ्फरनगर ट्रांसमिशन लाइन की, उसको कितने से कितना इंक्रीज किया जा सके। तो वो 600 मेगावाट पे है, उसको इंक्रीज करके 800 मेगावाट करने की बात की गई। दैट मीन्स 200 मेगावाट की यहाँ पे इंक्रीज करने की बात की गई। एंड इसके लिए इंडिया एंड नेपाल ने एक एग्रीमेंट साइन किया फॉर इंक्रीजिंग और टू राइज 200 मेगावाट टू द डालकेबर मुजफ्फरनगर ट्रांसमिशन लाइन। ये जो एग्रीमेंट है 18 फरवरी को साइन हुआ था ड्यूरिंग द 10th इंडिया नेपाल एनर्जी सेक्रेटरी लेवल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग, जो कि माउंट आबू राजस्थान में हुई थी। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे याद रखेंगे, इसी एग्रीमेंट के अंदर एक और बात हुई कि ऑलमोस्ट 50 मेगावाट पावर को बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, इंडिया हैज़ ग्रांटेड परमिशन फॉर नेपाल टू एक्सपोर्ट 50 megawatt of power to Bangladesh through India under export import guidelines if a specific proposal is submitted. ठीक है, चलिए, तो 200 मेगावाट की यहाँ पे पावर राइज करने की बात की गई। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट वेदर स्टेशन कहाँ पर सेटअप किया गया था? माउंट
एवरेस्ट पे। और हम जानते हैं ये किसके द्वारा, नेट जियो के द्वारा सेटअप किया गया था। और अभी रिसेंटली यही वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन डिस्ट्रॉय हो गया था ड्यू टू अ स्टॉर्म देयर। ठीक, तो ये डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन इनको जो ये सेटअप किया गया था वेदर स्टेशन, बेसिकली क्या है, वेदर को मॉनिटर करने के लिए था। तो इस वेदर स्टेशन को वापस से रीबिल्ड किया गया है ऑन माउंट एवरेस्ट, किसके द्वारा, तो नेट जियो के द्वारा ही इसको वापस बिल्ड किया गया है। इवन ये जो मिशन है आपका 2025 तक रहेगा, और 2025 से मतलब 2026 के बाद ये आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी इस वेदर स्टेशन पे इक्विपमेंट है, वो नेपाल को ही दे दिए जाएंगे। अगर हम बात करें, ये जो नेट जियो का इन्होंने वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था, इंस्टॉल किया गया था, ये किया गया था एट 8110 मीटर्स पे, जो कि जस्ट 39 मीटर शॉर्ट है बिलो द माउंट एवरेस्ट समिट। ऑलराइट, तो याद रखेंगे किसके द्वारा, नेट जियो के द्वारा वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन को रीबिल्ड किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं एनडीडीबी मृदा लिमिटेड। ये एक आर्म है एनडीडीबी, जो कि है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का है। इन्होंने एक एमओयू साइन किया सिस्टेमा.बायो के साथ, ताकि एक गोबर से समृद्धि प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके। जो ये सिस्टेमा.बायो है, ये क्या है, ये आपकी इंडिया की बायोगैस कंपनी है। ठीक है, एनडीडीबी क्या हो गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, गोबर से समृद्धि एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। कहाँ पर, गुजरात में ये आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपके जो डेयरी फार्मर्स हो गए, या फिर जो सिस्टम.बायो है, जो कि हमने देखा कि बायोगैस कंपनी है, ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट से एनर्जी को डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई। अगर मैं बात करूँ एनडीडीबी एंड एनडीडीबी मृदा लिमिटेड की, तो मनीष शाह यहाँ के चेयरमैन रहेंगे, और पीयूष सोनी जो कि एमडी है सिस्टेमा.बायो की, इनके बीच में ये एमओयू साइन हुआ टू लॉन्च गोबर से समृद्धि प्रोग्राम। अब गोबर से समृद्धि प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, एज पर द एग्रीमेंट ऑलमोस्ट 15,000 बायोगैस प्लांट्स विल बी इंस्टॉल्ड बाय द कंपनी फॉर द फार्मर्स इन सूरत एंड पुणे। और अभी करंटली 370 फार्मर्स इंस्टॉल्ड बायोगैस प्लांट्स को यूज कर रहे हैं आनंद, गुजरात में। इसी के अलावा बात करें तो जो प्लान है इज टू रीच आउट टू मोर देन 25,000 फार्मर्स विद बायोगैस प्लांट्स इन 2023। एंड अभी प्रेजेंट में मोर देन 40,000 फार्मर्स यूज बायोडाइजेस्टर्स, जो कि डेवलप किए गए हैं सिस्टम.बायो के द्वारा, ताकि जो वेस्ट है उससे कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट की जा सके, या वेस्ट से कुछ ना कुछ एनर्जी क्रिएट की जा सके। तो वापस से आते हैं, गोबर से समृद्धि मतलब गोबर से एनर्जी जनरेट करने की यहाँ पे बात की गई। एनडीडीबी मृदा लिमिटेड ने इसके लिए एक एमओयू साइन किया सिस्टमा.बायो के साथ। नेक्स्ट, सागर प्रक्रमा का जो फेज 3 है, अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। अब इसी क्वेश्चन से, सागर प्रक्रमा से रिलेटेड इसके फेज 3 से ना 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एक बन जाता है, कहाँ से कहाँ तक लॉन्च किया, किसके द्वारा लॉन्च किया और क्यों लॉन्च किया गया था। देखो, सागर प्रक्रमा बेसिकली क्या है कि आपका जो रिस्पॉन्सिबल फिशिंग को प्रमोट करने की बात की गई। यहाँ पे जो आपका मरीन इकोसिस्टम है ना, उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करने की यहाँ पे बात की गई। हम जो मरीन में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उसको ना करके फिशरीज को, क्योंकि अगर वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा तो जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, फिशरमैन्स को और उनकी हेल्प करने के लिए ही ये सागर प्रक्रमा लॉन्च किया गया था। इसका फेज 3 अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ से लेके कहाँ तक इसको लॉन्च किया गया था, इट वॉज लॉन्च फ्रॉम हजीरा पोर्ट, ये आपका गुजरात में है। हजीरा पोर्ट से लेके ससन डॉक जो कि मुंबई में है, यहाँ तक आपका ये सागर प्रक्रमा का लॉन्च किया गया, जिसका फेज 3 हमें देखने को मिला था। जो ये फेज 3 है बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन फिशरीज रिसोर्सेज को यूज करने की हम बात की जाती है कि इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी, हम जानते हैं कोस्टल एरिया लगता है इंडिया पे, ठीक है, और काफ़ी जो ये स्टेट्स हैं ये डिपेंडेंट हैं ऑन फिशिंग। फिशन से ये अपना फूड जो मच्छी होता है उनको खाने पे डिपेंड रहती हैं, तो फिशिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और ये एक वन ऑफ द मेजर फूड सोर्स रहता है। और इसी को एज अ फूड सिक्योरिटी की तरफ देखते हुए एंड जो हमारी फिशिंग कम्युनिटी है उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए ही ये सागर प्रक्रमा का फेज 3 लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं
पुरुषोत्तम रूपाला जी के देखे, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने ही लॉन्च किया। परिक्रमा सागर परिक्रमा का फेज 3 लॉन्च किया, हजीरा पोर्ट से लॉन्च किया गुजरात में, कहाँ तक, शशन डॉक तक मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच बैंक हैज टॉप द लिस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन लोन ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी। लोन ग्रोथ के टर्म में वो बैंक कौन सा है जिन्होंने टॉप किया, वो है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इन्होंने 21.67% की यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23। और जो इसको फॉलो किया गया, मतलब टॉप पर तो रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेकंड पोजीशन पे आ जाता है यूनियन बैंक। ठीक है, इन्होंने ग्रोथ दिखाई 19.8%। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडियन बिजनेस काउंसिल हुई थी, इनके द्वारा बेसिकली एक यूएई चैप्टर लॉन्च किया गया है ताकि इंडिया के और यूएई के बीच में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है ना, उसको बढ़ाया जा सके। हम जानते हैं इंडिया और यूएई के बीच में भी सेपा भी साइन हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसका 1 साल पूरा हो गया था और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ही ये यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल को लॉन्च किया गया ड्यूरिंग ए यूएई चैप्टर लॉन्च किया गया ताकि इंडिया और यूएई के बीच में जो बायलेटरल एग्रीमेंट है उसको बढ़ाया जा सके। और इन दोनों के बीच में 100 बिलियन यूएस डॉलर बढ़ाने की बात की गई और इन दोनों के बीच में 100 बिलियन यूएस डॉलर ट्रेड करने की बात की गई। और इसी के साथ साथ बोला गया कि जो यूएई है वो भी 75 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेगा इन इंडिया। फिर आ जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, किनको अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, नेशनल ब्रांड एम्बेसडर यूनिसेफ का। वो रहेंगे आयुष्मान खुराना। देखो, इससे पहले 2020 में आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ का इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट अपॉइंट किया गया था ताकि ही विल फाइट अगेंस्ट द वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन जो कि टेक प्लेस, जो कि हो रहा है, या फिर जो भी हम देखें कि बच्चों के खिलाफ जो भी चीज़ हो रही है एंड बच्चों के राइट्स के बारे में बात करने के लिए इनको यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट अपॉइंट किया गया था 2020 में। लेकिन अब 2023 में आयुष्मान खुराना को नेशनल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया है यूनिसेफ का। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाते हैं आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट बात करते हैं फिर इसरो की। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली एक प्रोजेक्ट टेस्ट था, वो टेस्ट किया गया जो है EMI-EMC, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। ये EMI-EMC टेस्ट को अभी रिसेंटली UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर कर्नाटका में टेस्ट किया गया। और ये बेसिकली टेस्ट था कि कैसे हमारे जो प्रोपल्शन सिस्टम है, कैसे हमारे मॉड्यूल्स हैं वो वर्क करेंगे जब हम स्पेस में जाते हैं। तो इसी के लिए GSLV मार्क 3 रॉकेट से आपको याद रखना है इसरो का चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहां से लॉन्च किया जाएगा। इन द मंथ ऑफ जून 2023 में यह आपका लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, GSLV मार्क 3 रॉकेट की मदद से आपका चंद्रयान 3 मिशन स्पेस में जाएगा। और इसरो ने ही अभी EMI-EMC टेस्ट को कंडक्ट किया। और ये कहाँ से कंडक्ट कराया गया, ये आपका UR राव सैटेलाइट सेंटर जो कि बेंगलोर कर्नाटका में, वहां से इसको टेस्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 की। ये इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट रहेगा जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा डेवलप किया गया है। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया फ्रॉम पट्टीपुलम विलेज जो कि तमिलनाडु में है, इन द प्रेजेंस ऑफ तमिलसाई सुंदरराजन जो कि गवर्नर है तेलंगाना के एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी के। तो याद रखेंगे, इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट जो कि स्कूल स्टूडेंट्स के द्वारा डेवलप किया गया था फ्रॉम वेरियस स्टेट एज अ पार्ट ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के अंदर इस फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट को बनाया गया था बाय स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस स्टेट। और इसको भी लॉन्च किया गया है फ्रॉम पट्टीपुलम विलेज इन तमिलनाडु। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, एक चीज और याद रखेंगे यहीं पे, 100 FAM2 सैटेलाइट्स। ये जो करंट प्रोजेक्ट है ना, ये कंटिन्यूएशन रहेगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्पेस रिसर्च पेलोड क्यूब चैलेंज 2021 का, जिसमें इन्वॉल्व हैं ऑलमोस्ट 1347 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल्स हु वर गिवन ट्रेनिंग
through virtual classes and hands-on training also for developing 100 femto satellites. 100 femto satellites को लॉन्च किया गया थ्रू अ सिंगल हाई ऑल्टीट्यूड स्पेसिफिक बलून फ्रॉम रामेश्वरम इन तमिलनाडु। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएमआरसी की, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इनके द्वारा पहला इंडिजीनियसली डेवलप ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम को लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि पहला इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम इंडिया का ये पहला रहेगा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा, और रेड लाइन पे ये लॉन्च किया गया। जैसे मेट्रो की अलग अलग लाइन होती है, जो रूट्स होते हैं, तो रेड लाइन बोला जाता है जो रिठाला से लेके शहीद स्थल तक है दिल्ली में, वहां पर ये आपका पहला इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम को लॉन्च किया गया। इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखेंगे, मोमेंटम 2.0। ये मोमेंटम 2.0 क्या है? ये एक वर्चुअल शॉपिंग एप्लीकेशन है मेट्रो के लिए जो लॉन्च की गई है, जहां पर वैरायटी ऑफ परचेजेस की जाएगी एंड शेड्यूल्ड अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएगी कि जो भी पैसेंजर्स हैं उसको अवेल कर सकें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ही क्लिक से आप ई शॉपिंग के भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। एंड मेट्रो स्टोर्स, मेट्रो के जो स्टेशन होते हैं वहाँ पर आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स भी ओपन होते हैं, तो लोग वहाँ पर शॉपिंग भी कर सकेंगे ईजिली। ठीक, डीएमआरसी की बात करें, हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली। 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। चेयरमैन कौन रहेंगे? मनोज जोशी। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? विकास कुमार। तो वापस से देखते हैं, इंडिया का पहला ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम कहां पे लॉन्च किया गया? दिल्ली मेट्रो में लॉन्च किया गया, वो भी रेड लाइन पे इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं नेवल मरीन प्रोपल्जन सिस्टम। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये प्रोपल्जन सिस्टम है, ये आपके शिप्स में यूज किया जाता है। तो हम कहें तो इंडियन नेवी के लिए इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए रॉल्स रॉयस मरीन ने अभी एक एमओयू साइन किया, किसके साथ? KSSL के साथ, जो कि है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि 100% सब्सिडरी है भारत फोर्ज लिमिटेड की। तो रॉल्स रॉयस मरीन नॉर्थ अमेरिका, इन्होंने टाइप किया KSSL के साथ, ताकि जो इंडियन नेवी है उसके लिए प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सके। इससे क्या होगा, जो पार्टनरशिप है रॉल्स रॉयस एंड KSSL की, यहाँ पे जो डिफेंस इकोसिस्टम है इंडिया में बढ़ेगा। और यहाँ पे बात की गई कि जो भी प्रोडक्ट बनाना होगा ना, उसको इंडिजीनियसली बनाना है, मेक इन इंडिया के हिसाब से बनाना है, यहीं के लोगों को आपको रोजगार देना है, यहीं से आपको प्रोडक्ट को लेना होगा। ठीक है, फिर यहीं पे आप देखेंगे जो भी आपका डिजाइन होगा, डेवलपमेंट हो गया, लाइसेंसिंग की बात हो गई, सेल्स, आपकी इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, टेस्टिंग, आफ्टर मार्केट सपोर्ट, ये सारी बात इस एमओयू के अंडर आ जाती है। नेक्स्ट, इंडियन बैडमिंटन टीम के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया इन बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप 2023, जो कि दुबई में हुई थी? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीता गया चाइना के द्वारा। सिल्वर मेडल जीता गया साउथ कोरिया के द्वारा। और ब्रॉन्ज जीता इंडिया एंड थाईलैंड। याद रखेंगे, जो आपका ब्रॉन्ज मेडल है, थर्ड पोजीशन है इंडिया और थाईलैंड के द्वारा शेयर की गई। यहाँ पे 17 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया गया फ्रॉम ऑल द 5 रीजन्स इन एशिया। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, तो बैडमिंटन एशिया एंड यूएई बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। क्योंकि लोकेशन क्या थी इसकी, जहाँ पे ये हुआ था दुबई में। और यहाँ पे शटल कौन सी यूज की गई? लीनिंग G900 ये आपकी शटल यहाँ पे यूज की गई। तो वापस देखते हैं, टॉप किसने किया? चाइना ने विद गोल्ड मेडल, साउथ कोरिया सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं इंडिया एंड थाईलैंड। नेक्स्ट बात करते हैं लेजेंडरी यशागना प्लेबैक सिंगर बलिपा नारायण भगावता। इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ इन 2023। और इनका जन्म कब हुआ था? 1938 में हुआ था। तो ऑलमोस्ट 85 की एज में इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ठीक है, जन्म हुआ था केरला में, निधन हुआ कर्नाटका में। इनको बलिपा स्टाइल के नाम से भी काफी फेमस थे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 20 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। एंड दिस डे इज ऑब्जर्व ताकि वी कैन रेज अ वॉइस अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस। कोई भी इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ पे वॉइस रेज करने की यहाँ पे बात की गई। लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जाती है ड्यूरिंग दिस डे कि हम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करें, इरेडिकेट पॉवर्टी करें, जेंडर इनइक्वालिटीज के खिलाफ हम लड़ें, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, इलिटरेसी, इन सब के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। और इसीलिए हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20
जनवरी को और 20 फरवरी को। इसके साथ थीम भी आपको एक याद रखनी है, इसकी क्या रहेगी, ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलिशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। आई रिपीट, ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलिशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2023 की, जो कि 20 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। 13 से 17 फरवरी के बीच में हम फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑब्जर्व करते हैं। एंड जैसा नाम है इसका कि हमें फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फाइनेंस से रिलेटेड लिटरेसी क्रिएट कराने की बात की गई कि लोगों में फाइनेंस से रिलेटेड अवेयरनेस हो सके। और इसकी एक थीम भी इसी पे बेस्ड है, वो है गुड फाइनेंस बिहेवियर योर सेवियर। मतलब अगर आपके फाइनेंस अच्छे हैं तो आपका जो सेवियर होगा ये फाइनेंस, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। क्योंकि आप देखते हैं आजकल हर चीज़ आप पैसे पे बेस्ड होती है, आपको कुछ भी सर्विस चाहिए तो यू हैव टू पे फॉर द सेम। तो याद रखेंगे द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023 का 13 से लेकर 17 फरवरी के बीच में ऑब्जर्व किया गया और थीम इसकी रहेगी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। आईएलओ की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल कौन है, वो पहली अफ्रीकन बनी थी जिनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था एज द डायरेक्टर जनरल, वो है गिलबर्ट होंगबो। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 187 यहाँ पे मेंबर स्टेट रहेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। अगर बात करूं मैं पहला डे ऑफ सोशल जस्टिस कब ऑब्जर्व किया था, यहां पे मैं ये बताना भूल गया। फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब ऑब्जर्व किया गया था, 2009 में इसको ऑब्जर्व किया गया था, 20 फरवरी 2009 को। ठीक है, चलिए। और फाइनेंशियल लिटरेसी भी कब ऑब्जर्व किया जाता है, 13 से 17 फरवरी के बीच में। नेक्स्ट आ जाते हैं वधानी एआई। एआई हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वधानी एआई ने एक एमओयू साइन किया कि कर्नाटका स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ फार्मर्स अक्रॉस कर्नाटका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फार्मिंग की फील्ड में लाने के लिए ये एमओयू साइन किया है। आपने देखा ड्रोन्स का भी अभी फार्मिंग में यूज़ किया जा रहा है। ड्रोन्स की मदद से आप इजीली एग्रीकल्चर में आपकी स्प्रेइंग और पेस्टिसाइड से रिलेटेड स्प्रेइंग या फिर कोई भी आपकी इरिगेशन करना हो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सॉफ्टवेयर डेवलप करता है जिसकी मदद से आप इजीली ट्रैक और स्प्रे कर पाएंगे यूजिंग द ड्रोन्स। तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट जस्ट इन फार्मिंग, अगर हम बात करें तो हर चीज़ में आजकल आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नहीं देख रहे तो आने वाले 1-2 साल में आपको दिख जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हर जगह पर हो रहा है। जैसे अगर हमने अभी देखा जो चैट जीपीटी लॉन्च किया गया है, इसकी मदद से आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। एकदम रफ्तार पकड़ लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड ने। ठीक है, जो कि ये चैट जीपीटी की बात करें, ओपन एआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इसको गूगल किलर भी बोला गया था। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यहाँ पे $10 बिलियन की फंडिंग भी हमें देखने को मिली। और इसी के साथ साथ अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, चाहे वो आपका इमेज प्रोसेसिंग हो, चाहे स्पीच रिकॉग्निशन हो, या फिर कुछ भी आपका रिलेटेड। जैसे आप गूगल पे देखते हैं, आप गूगल पे सर्च करते हैं तो जो ये चैट जीपीटी बनाया गया है वो एक तरीके का चैट बॉक्स ही तो है, जो आप सर्च करते हैं, आप एज अ पर्सन इंटरेक्ट कर सके सामने वाले से। जो आपका जैसे हम देखते थे सारे डाटा आ जाता है, लेकिन अब क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू कैन इंटरेक्ट विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए। और इसी के साथ साथ फिर बता दो गूगल के द्वारा भी अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया, वो क्या है, बार्ड नाम से उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। एरो इंडिया 2023 की बात करें तो 14th एडिशन था बेंगलोर कर्नाटका में 13 से 17 फरवरी के बीच में। 12 चीतास को साउथ अफ्रीका से इंडिया लाया गया एट कूनो नेशनल पार्क। नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कहाँ सेटअप किया जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा में। फिर गवर्नमेंट ने एक पैनल सेटअप किया जो कि मिशन कर्मयोगी को मॉनिटर करेगा और उसको लेड कौन करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जी लेड करेंगे। फिर इंडिया और नेपाल ने एक पैक्ट साइन किया टू रेज 200 मेगावाट टू ढालकेबर मुजफ्फरनगर ट्रांसमिशन लाइन। वर्ल्ड की हाईएस्ट वेदर स्टेशन को रीबिल्ड किया गया ऑन माउंट एवरेस्ट। एनडीडीबी मृदा लिमिटेड इन्होंने एक एमओयू साइन किया सिस्टेमा.बायो के साथ टू अनवेल द गोबर से समृद्धि प्रोग्राम। यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला इन्होंने लॉन्च किया सागर परिक्रमा फेज 3 फ्रॉम हजीरा पोर्ट गुजरात में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, इट टॉप द लिस्ट ऑफ पीएसबीज इन लोन ग्रोथ।
नेक्स्ट आ जाता है यूएई और इंडिया बिजनेस काउंसिल लॉन्च के द्वारा यूएई चैप्टर टू बूस्ट द बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट। $100 बिलियन का यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड की बात की गई और इंडिया में यूएई के द्वारा $75 बिलियन इन्वेस्ट करने की भी बात की गई। यूनिसेफ इंडिया ने अपॉइंट किया एक्टर आयुष्मान खुराना को एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के लिए अभी EMI/EMC टेस्ट को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया इसरो के द्वारा। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 की बात करें तो ये पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट यहाँ पे जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया था, इसको लॉन्च किया गया फ्रॉम तमिलनाडु। दिल्ली मेट्रो के द्वारा इन पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम को भी लॉन्च किया गया। रॉल्स रॉयस मरीन नॉर्थ अमेरिका, इन्होंने एक MOU साइन किया KSSL के साथ फॉर नेवल मरीन प्रपोल्सर्स के डेवलप करने के लिए। लेजेंडरी यशांगना प्लेबैक सिंगर बलीपा नारायण भागवता, इनका निधन हो गया रिसेंटली। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 13 से 17 फरवरी। एंड वधानी AI, इन्होंने एक MOU साइन किया KSDA के साथ टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स अक्रॉस द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा अप्रूव किया गया 30.4 करोड़ रुपीस का एक सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि वेरियस टेम्परेचर चेंज पे भी एक इंडोर हाउस फैसिलिटी हो सकती है जहाँ पे आप टेम्परेचर भी रेगुलेट कर सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इसके वेरिएशन हो सकते हैं। बट ये सेंसर बेस्ड होगा, मतलब यहाँ पे IoT का यूज़ किया जाएगा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स का भी यहाँ पे भी यूज़ किया जाएगा और सेंसर्स आपके IoT के अंडर ही आ जाते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ये सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट वर्थ 30.4 करोड़ रुपीज़। फिर आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनके द्वारा M-पासपोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया टू फास्ट ट्रैक द पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस। पहले आपका डॉक्यूमेंट्स फिजिकली चेक होते थे, उनकी वेरिफिकेशन की जाती थी पुलिस पर्सनल्स के द्वारा आके, लेकिन अब क्या है, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। पुलिस पर्सनल्स को टैबलेट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिसकी मदद से वो ये एप्लीकेशन M-पासपोर्ट पुलिस ऐप की मदद से, जो टाइम होता था पहले, मान लो अगर 1 महीना लगता था आपके पासपोर्ट को आने में, उसको 10 दिन से 15 दिन के से रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो ये M-पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई। फिर आ जाता है वो पहला इंडिया का कौन सा बैंक बना है जिन्होंने UPI लाइट फीचर लॉन्च किया। UPI लाइट क्या है? 200 रुपये से कम की ट्रांजैक्शन के लिए आप UPI लाइट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन और भी फास्ट होगी। ठीक, और एक डाटा रिलीज किया गया था 2022 में, जो 50% से भी ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हमें UPI पे देखने को मिली है ना, वो लेस देन 200 की देखने को मिली है। तो ये UPI का फीचर 200 से लेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और फास्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन। और वो पहला बैंक कौन सा बना जिन्होंने UPI लाइट फीचर को लॉन्च किया? वो रहेगा पेटीएम पेमेंट बैंक। नेक्स्ट आ जाता है 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, कहाँ पर हुई? फिजी में हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। 12वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में हुई। इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि इंडिया ने UN में हिंदी के यूज़ को प्लेज करने के लिए, कि हिंदी की यूज़ को बढ़ाने के लिए $800,000 प्लेज किए थे टू यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट आ जाता है चौथा एडिशन ऑफ इंडिया जापान एक्सरसाइज, जिसका नाम है धर्मा गार्डियन। जापान में हुई थी ये धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज, 4th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, तो लोकेशन भी याद रखेंगे। फिर आ जाता है कि क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम की एक रैंक रिलीज की गई और यहाँ पे इंडिया की रैंक आती है 41 आउट ऑफ 51 नेशंस की। एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम कहाँ पे अच्छा है? तो देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी अच्छा है, इंडिया की रैंक 4th आती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा हैविली बैट करता है अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम पे। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बात करते हैं, हम यहाँ पे लॉजिस्टिक्स बेटर कर रहे हैं, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं ताकि बिजनेस को एक ज़्यादा बूस्ट मिल सके और इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, ये आपका 15 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर अगर बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, इसका 3rd एडिशन कहाँ पे हुआ था? गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिला। किस स्टेट या यूनिट टेरिटरी ने यहाँ पे मेडल्स रैली में टॉप किया विद 76 मेडल्स? वो आपका जम्मू एंड कश्मीर ही आ जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुआ? गुलमर्ग, और यहाँ पे टॉप किसने किया? जम्मू एंड कश्मीर ने विद 76 मेडल्स। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन, रिवीजन भी हो गई, आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी हो गए। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्रूज शिप मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया? सेकेंड, विच इज द सिटी इज द होस्ट ऑफ द टेक्नोनेक्स्ट 2023 इवेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल? टेक्नोटेक्स्ट।
फिर आ जाता है थर्ड कि विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2023 के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 होमवर्क क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। और अगर सेशन पसंद आ रहा है ना फ्रेंड्स, मैक्सिमम कमेंट चाहिए मेरे को ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो मैं प्रेजेंट कर सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.